पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स श्री अन्न, जिसकी बात आज पूरा भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी की जा रही है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी श्री अन्न को लेकर तमाम बातें कहेंगे और ऐसे में वो बातें जो हमारे लिए कहीं न कहीं जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि एक ही धरती और एक ही हमारा परिवार होना चाहिए। हमें हमारे श्री अन्न के साथ साथ पर्यावरण को भी कहीं न कहीं ठीक रखना है और ऐसे में तमाम मिलेट्स को लेकर बातें होने वाली हैं। आपको ऐसे लोगों से मिलवाने वाली हूँ जो श्री अन्न को लेकर काम कर रहे हैं। आपके घरों तक वो जानकारी पहुँचाने वाले हैं। वो अनाज जिसकी कभी कोई बात नहीं करता था, वो पोषक अनाज जिसके बारे में कोई पूछता नहीं था, आज श्री अन्न का बोलबाला हिंदुस्तान से बाहर पूरे विश्व में हो रहा है। ऐसे में आप भी जानिएगा, पूरे मेले को घूमिएगा और समझिए कि श्री अन्न स्पेशल मिलेट्स ईयर पर किस तरह की हम बातें करने वाले हैं। समझिए, जानिए और अपने जीवन में, अपनी थाली में पोषक अनाज को अपनाइए। चलिए मेरे साथ। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की घोषणा के बाद भारत को पहले वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला। वैश्विक सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और दूसरे हितधारकों के बीच मोटे अनाज के प्रचार और जागरूकता, मोटे अनाज की मूल्य श्रृंखला का विकास, बाजरा के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलू, बाजार संपर्क, अनुसंधान और विकास जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कृषि, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स, विविध एफपीओज और स्टार्टअप्स के युवा साथी, देश के कोने कोने से जुड़े लाखों किसान, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत
इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। इसमें ग्राम पंचायतें, कृषि केंद्र, स्कूल, कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हमारे साथ शामिल है। इंडियन एम्बेसी से लेकर कई देश भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। भारत के 75 लाख से ज्यादा किसान आज वर्चुअली हमारे साथ इस समारंभ में मौजूद है। ये भी इसके महात्म्य को दर्शाता है। मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी यहां मिलेट्स पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स को भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 पर एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। इसके इथोपिया और गुयाना के राष्ट्राध्यक्षों के वीडियो संदेश भी सम्मेलन में चलाए गए। उद्घाटन सत्र के बाद मोटे अनाजों की मंत्री स्तरीय गोल मेज बैठक आयोजित की गई। बैठक में गुयाना, मॉरिशस, श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम और जाम्बिया के मंत्रियों और गाम्बिया के अलावा मालदीव के कृषि सचिव और नाइजीरिया में मोटा अनाज पहल के महानिदेशक ने भाग लिया। गोलमेज के उद्घाटन भाषण में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत भोजन, संस्कृति और परंपराओं के रूप में प्राचीन प्रथाओं के मूल्यों को पहचानने में हमेशा आगे रहा है। प्रदर्शनी में 100 से अधिक स्टॉलों में मोटे अनाजों पर आधारित स्टार्टअप्स, निर्यातकों की ओर से मोटे अनाजों पर आधारित रेडी टू कुक और रेडी टू ईट उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रसोइयों की ओर से लाइव कुकिंग सत्र भी आयोजित किए गए। इस दौरान मोटे अनाजों पर केंद्रित एक प्रदर्शनी सह क्रेता विक्रेता बैठक भी आयोजित की गई। इसमें 50 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, आयातकों, निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं की भागीदारी रही। आप देखिए रुचिका हमारे साथ है, बेंगलुरु से आई है
तो जानते हैं कि रुचिका ऐसा क्या लेकर आई है कि यहाँ के लोगों को बताने वाली है पोषक अनाज श्री अन्न के बारे में। पोषक अनाज श्री अन्न हमारा सबसे मोटा अनाज बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें इसे सब दुनिया में लेके जाना है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो हमें इसे सब लोगों के पास लेके जाना है। तो इसी में हमने 6 साल पहले ये स्टार्टअप शुरू किया था और आज हमारे पास 50 से प्लस प्रोडक्ट हैं जिसमें श्री अन्न से बनाते हैं। इसमें इसका ग्रेन, रवा, फ्लावर और इसकी आटा, इसका सूजी और इसके खाने के प्रोडक्ट जो जैसे लड्डू हैं, मूसलीज है, पिज्ज़ा है, पास्ता है, हमारे पास सब कुछ है जो आपको चाहिए पूरे दिन में खाने के लिए, चाहे उसका खाना हो आपका या आपका नाश्ता हो, हमारे पास सब कुछ है। और यहाँ आके हमें इतना अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे तक यहाँ पर आए हैं जिन्हें हमें मिलेट्स के बारे में बता रहे हैं, अपने अन्न श्री अन्न के बारे में बता रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है और वो इतनी खुशी होके ले रहे हैं ये प्रोडक्ट्स कि उनको हम बता नहीं सकते कि कितनी हमें खुशी हो रही है इस चीज की कि बच्चे इतनी जल्दी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड इनका जो रिस्पांस हमें मिल रहा है बहुत अच्छा है। हमारी बहुत बहुत शुक्रिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें यहाँ बुला के हमें ये मौका दिया है। थैंक यू सो मच। रुचिका, आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि आप बहुत खुश हैं क्योंकि श्री अन्न की बात हो रही है, भारत के उस पोषक अनाज की बात हो रही है जिससे हमें बीमारियां तो खत्म करनी है लेकिन हमारे पर्यावरण को भी अच्छा करना है। और आज बच्चे, आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब पोषक अनाज हर घर तक जल्दी पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा और हम सब मिलके उसे पहुंचाएंगे। हर घर में हर माँ अपने बच्चे के लिए पोषक अनाज बनाएगी और उन्हें खिलाएगी और अपनी धरती माता को आगे और बढ़ाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच रुचिका। तो जब पूरा हिंदुस्तान श्री अन्न, पोषक अनाज, मोटे अनाज की बात कर रहा है, ऐसे में अलग अलग जगहों से हमारे साथ लोग आए हुए हैं। तमिलनाडु से भी श्री रामाकिशन जी भी हमारे साथ है। लेकिन अगर सवाल मैं पूछूं कि तमिलनाडु से आप दिल्ली में आए हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो तमिलनाडु में फेमस है जिसे हम पोषक अनाज के तौर पर, मोटे अनाज के तौर पर अपनी थाली में अपना सकते हैं? तमिलनाडु एक ब्लेस्ड स्टेट है जहाँ 7 पोषक अनाज मिलते हैं, जैसे कि रागी, शोरगम, बाजरा, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, पर्ल, सभी मिलते हैं। फार्मर से पोषक अनाज लेके उसको एडिबल राइस बनाते हैं, उसके ऊपर हम उसको कुकीज बनाते हैं, वर्मिसेली बनाते हैं, इंस्टेंट मिक्सेस बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, वो सब हम लेके आए हैं। कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं इस पर? इसमें हम 7 साल से हैं। जो बदलाव 2023 में देख रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव? बड़ी बदलाव है। हमारा 50% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। ये जो ब्रांड ब्लिस्ट्री है वो यूएस में भी रजिस्टर्ड है, इधर भी सेल करते हैं। अभी बहुत से देशों को हमको ये लेके जाना है, बहुत पोटेंशियल ज्यादा है इसके लिए। पोषक अनाज के बने हुए बिस्किट्स हैं, आपने कहा तमाम चीजें हैं, आज लोग कितना पसंद कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं? नहीं, अभी लोगों को इसके बारे में, इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, तो सभी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बढ़ता रहेगा और ये अच्छा है हमारे लिए और न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, तो फ्यूचर जनरेशंस अच्छा रहेगा इसके लेके। तो श्री रामाकिशन जी को आप सुन रहे थे, चाहे तमिलनाडु हो या हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो, अब पोषक अनाज को अपनी थाली में लाने का काम कर रहा है। भारत में ऐसे तो कई पोषक अनाज हैं। भारत के पोषक अनाजों की डिमांड विदेशों में भी हो रही है। श्री अन्न को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम बातें कही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री अन्न को लेकर, और हम अगर बात पोषक अनाज की करें, बाजरे की करें, तो उसकी क्या क्या चीजें बनती हैं, क्योंकि बाजरे का आटा जो होता है काफी समय तक नहीं रखा जाता है। इस पर हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक से जानते हैं कि क्या कुछ आपने रिसर्च किया है, किस तरह से हम इस बाजरे को और ज्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बाजरे के इस प्रॉब्लम, जैसा कि आपने बताया कि बाजरे के आटे में दूसरे से तीसरे दिन एक तीतापन जो है, एक महक आ जाती है और जिसके चलते इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग यूज़ नहीं हो पाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हम लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसे कि हाइड्रोथर्मल नियर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें अगर आप ट्रीट कर दो तो 6 महीने तक आटे में वो महक या सरन नहीं आ पाती है।
वैसे ही हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया, हमारी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुनेहा गोस्वामी, इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसे हलूर हमने नाम दिया है, जिसमें कि आप पतली पतली फुलके की तरह रोटी बना सकते हो, जो कि पहले बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि बाजरे की रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी वो मोटी रोटी बनती है, आसानी से नहीं बना सकते। इन्होंने गेहूं से वाइटल ग्लूटेन निकालकर और एक प्रोपोर्शनेट में ऐसा डाला है कि हलूर के आटे पतली पतली रोटियां फुलके आप बना सकते हैं, जो कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वैसे ये हमारी वैज्ञानिक है डॉक्टर विनुता टी, इन्होंने प्रोटीन और बाजरे को लेके काम किया और उन्होंने प्रोटीन रिच बाजरे की एक न्यूट्री प्रो ऐसी प्रोडक्ट बनाए हैं जिसको कि डायबिटीज जिन लोगों को है, लो जीआई आटा हम बोलते हैं, वो लोग उसको यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। और इस ढंग से और भी बहुत सारे बाजरे के प्रोडक्ट हैं जो हम सारे लोग मिल के प्रयास कर रहे हैं कि जो हम बनाएं, जिसको लोग ना सिर्फ बनाएं, उसको बेचकर अपने इनकम को दुगुनी कर सके। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इस दिशा में अग्रसर है और बहुत जल्दी हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ आएंगे जिसको ना कि सिर्फ हम बना के बेच सकें, अपनी आय दुगुनी कर सकें, बल्कि हम इसे 6 महीने से लेके 8 महीने तक अच्छे से रख सकें और यूज कर सकें। बहुत अच्छा कहा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं ये भी करूंगी, कितने सारे लोग यहाँ पर आकर इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को आप जानकारी दे रहे हैं? एक्चुअली जो भी आप देख रहे हैं, हम लोगों को जानकारी ट्रेनिंग के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, अभी आप देखो सुबह से बहुत सारे लोग ऐसे आए जिसको एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पे, युवा बच्चे भी इसको जानने की कोशिश कर। जी हाँ, क्योंकि बाजरा या अदर मिलेट्स, ये फसल ही ऐसा है कि सारे लोग इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, इसको अपने खाने में प्रयोग करना चाहते हैं। हम लोग इसको ट्रेनिंग, पैम्पलेट, जो हम लोग वैज्ञानिक जो हैं, हम जो वैज्ञानिक लोग हैं, हम ट्रेनिंग देने के लिए केवीकेस भी जाते हैं। रेडियो पे अभी हाल फिलहाल हम सब लोगों ने बाजरे के बारे में, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताया। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानें। और एक चीज़ है, ये जो शेल्फ लाइफ की बात हम कर रहे हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें 6 महीने तक आप रख सकते हो। बाकी ये अभी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में नहीं आया है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ये इंफॉर्मेशन लोगों तक जाए और लोग इसको प्रयोग करें, यूज़ करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन मैं मैडम से भी जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपने बाजरे की जो मोटी रोटी होती है उसको फुलके के आकार में पतली रोटी बनाने के लिए किस तरह से आपने इसको बनाया है, तैयार किया? जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाजरे की रोटी में ये समस्या थी कि इसका जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें वो एक इलास्टिसिटी, लोच नहीं होता है जो कि गेहूं के आटे में होता है। तो पहले हमने ये समझा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो गेहूं के आटे में एक प्रोटीन होता है, ग्लूटेन प्रोटीन, जिसकी वजह से गेहूं के आटे में वो लोच होता है, जिसकी वजह से उसकी रोटी हम आसानी से बना सकते हैं। तो गेहूं के आटे से हमने उस ग्लूटेन प्रोटीन को बाहर निकाला और उसको फिर हमने जो है बाजरे के आटे में उसको हमने मिलाया है, और उससे फिर हमने, तो इसमें भी काफी रिसर्च रहा है हमारा, और अंत में हम जो सॉफ्ट बाजरा आटा के नाम से हमने एक अपना प्रोडक्ट बनाया है। तो उसमें हमने ग्लूटेन को भरसक मिलाया है, तो हमारा उसमें पूरा पोषण हमें बाजरा का मिल रहा है, लेकिन जो रोटी बन रही है वो बिल्कुल सॉफ्ट गेहूं की रोटी की तरह। तो हमने उसकी 2 क्वालिटी, जो आटा गूंथने के बाद जो उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। अब उससे हम हर तरह के प्रोडक्ट जो हम आटे से या मैदे से बनाते थे, कुकीज, ब्राउनी, केक, पास्ता, पिज्जा, हर तरह की चीज जो हम मैदे से बनाते थे, आज हम वो सारी चीजें प्योर बाजरे के आटे से बनाने में सक्षम है। तो हमें एक अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छे पोषण के साथ हमको टेस्ट भी मिल रहा है, और बाजरा को हम अपने लाइफ में आसानी से लाने में सक्षम हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा कहा श्रीयन, एक ऐसा मेला, एक ऐसा महामेला जहां आपको पोषक अनाज की भरपूर चीजें मिलेगी, भरपूर जानकारी मिलेगी, और भी लोगों के पास पहुंचता है और राज्यों के पास पहुंचता है। क्या कुछ है श्रीयन को लेकर जानकारी। आज श्रीयन के महोत्सव में भारत का भविष्य, यानी कि भारत की खूबसूरत तस्वीर में हर उम्र का इंसान आपको नजर आ जाएगा, जिसमें युवा भी है और स्कूली बच्चे हैं जो यहाँ पर बहुत कुछ देखने आए हैं। इनसे जानते हैं कि आज आपने क्या देखा और क्या सीखा। आज हमने सीखा है कि 2023 यूएन द्वारा घोषित किया हुआ मिलेट्स का ईयर है, और हमने ये जाना कि बाजरा, रागी इत्यादि मिलेट्स में आते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसा पोषक अनाज अगर सबके ऊपर पहुँचे तो बीमारियां भी भारत में कम होंगी।
और हमारे देश का भविष्य और उज्जवल होगा। क्या बात है, इतने नन्हे नन्हे बच्चों को पता है कि भारत का भविष्य कहीं ना कहीं पोषक अनाज में है। जी, आपने क्या देखा और क्या सीखा और क्या लगता है कि उस उम्र में अगर पोषक अनाज की जानकारी, श्री अन्न की जानकारी, अच्छा श्री अन्न क्या होता है जानते हो? श्री अन्न पोषक अनाज जानते हो क्या है? न्यूट्रिशियस फूड जो हमें खाना चाहिए, हमारे जो हमें स्वास्थ्य अच्छा रखता है और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। ये सब पोषक अनाज में आते हैं, जैसे मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी। अगर हम हमें प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हम जैसे बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए पढ़ाया और ये ऐसी आयोजित कराया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सीख मिली है। और ये सीख हमें इस एज में मिली है, तो ये हमारे लिए आगे जाके भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय ठाकुर है और इस समय मैं सऊदी एयरलाइन केटरिंग के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स हमारी कंट्री है, हमारा मुल्क है और उसमें जो ये श्री अन्न का जो एक अद्भुत तरीके से जो प्रदर्शन किया गया है और एज ए शेफ लगता है हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस अन्न को बाहर जनता तक लेके जाना और उनको दिखाना कि इसकी खूबियाँ क्या है और इसको कितने ही भिन्न प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो कितने भिन्न प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन आज क्या बनाने वाले हैं बनाइए और हमें बताइए कि क्या बना रहे हैं आज। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, बाजरे का एक सैलेड बना रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि काफी हॉट चीजें बनती है, यानी गर्म चीजें तो काफी बनाई जा सकती है। पकौड़े हो गए, पैटीज हो गई, आलू के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं, चावल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। बट मैं क्या चाहता हूं कि लोग इसको सैलेड की तरह भी खाएं, एक फिटनेस के माध्यम से भी देखें। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें अपनी सेहत का एक ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तो उसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए वी आर एक सैलेड की तरफ हम जाएंगे, जो कि बड़ा लाइट सैलेड होगा। ऑफ कोर्स हेल्थ वाइज जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि फिटनेस और हेल्थ के बारे में यंग स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन से बात करूं, तो आई थिंक ये उसकी एक परफेक्ट परिभाषा होगी इस डिश की। तो सैलेड में क्या क्या पड़ने वाला है, क्या क्या चीजें मिलाई जाएगी और किस तरह से इसको बनाएंगे, जरा थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल, अभी हम क्या कर रहे हैं, चेरी टमाटोज यूज कर रहे हैं, छोटे वाले। ये अगर आप देखेंगे इधर कैमरे में, शायद दिखा सके हम आपको थोड़ा बहुत, चेरी टमाटोज हैं, छोटे टमाटर हैं, क्योंकि इनमें जो खटास थोड़ा सा कम रहता है, तो और ऊपर से थोड़े से मीठे भी टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा ब्लेंड जाता है। और इसी में डिफरेंट कलर यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो एक चीज है बहुत ही जरूरी चीज है, तो ये प्रेजेंटेशन को मद्देनजर रखते हुए हम और चीजें इसमें यूज करेंगे। अभी इसमें क्या है, थोड़ा अनियन जाएगा, कैरेट जाएगा, जो एक तरह से सलाद में जाता है, तो यही सलाद को बस थोड़ा सा एक नया रूप दिया जा रहा है। तो यानी बाजरे से आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, लेकिन अब जो यहाँ पर बनाया जा रहा है वो कुछ अलग है, कुछ टेस्टी है, क्योंकि सैलेड आपने बहुत सारे खाए होंगे, अलग अलग प्रकार के खाए होंगे, लेकिन कहते हैं कि बाजरा जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, जिससे गर्म चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसा तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। लेकिन इन्होंने जैसे विधि बताई है कि इसमें हमने छोटे ओनियन जो है वो भी लिए जाएंगे, टमाटर के अलग अलग फ्लेवर इसमें मिलाया जाएगा, आलू भी आप इसमें देख सकते हैं, हरी मिर्ची भी आप इसमें मिला रहे हैं। लेकिन बाजरा, मैं जानना चाहूंगी बाजरे को किस तरह से आप कहते हैं कि बाजरा बहुत ज्यादा वो कठोर होता है, तो रात भर भिगो के रखते हैं कैसे? जी बिल्कुल, इसको देखिए ओवरनाइट अगर आप भिगो के रखेंगे, मतलब रात में भिगो के रखेंगे, ये एक तरह से आपके डाइजेशन या पाचन शक्ति में मदद करेगा। ये इसको थोड़ा सा माइल्ड कर देगा, जब कुकिंग जो प्रोसेस होगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा और उसमें एक कठोरता जो पाई जाती है, काफी लोग कंप्लेन करते हैं, वो कम हो जाएगी। तो उसको भिगोना जो है बहुत ही जरूरी है ओवरनाइट। और कुकिंग के लिए क्या रहता है, इसको आप गर्म पानी में, और पानी की जगह अगर आप एक स्टॉक यूज कर सके। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मतलब आपके किचन में मान ले प्याज के छिलके हैं और आपके पास गाजर है, गाजर के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, कोई भी ऐसी जो सब्जी होती है जिसके छिलके आप फेंकने लगे, उसको फेंकिए मत, उसको पानी में डालिए, बॉईल करिए और उसका जो सारा न्यूट्रिशन उस पानी में आएगा, छाने, और उस पानी में आप अपने मिलेट को कुक करें, किसी भी टाइप के मिलेट को, तो उसमें जो न्यूट्रिशन फैक्टर है वो एकदम से ऊपर आ जाता है और इनफैक्ट फ्लेवर भी उसके अंदर आता है। लेकिन हमने सुना है कि इंडिया का सबसे ऊंचा किचन आपका है और उसमें किसानों की जो चीजें हैं सबसे ज्यादा उनको ध्यान में रखा जाता है, तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल, इस टाइम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है, जो कि साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है, वो अभी इस समय तक, आज तक एक्चुअली किसी ने ब्रेक नहीं किया वो रिकॉर्ड, वो मेरा ही है, उसका नाम त्रियोगनी है। तो उसमें हम कोशिश क्या करते हैं कि जो लोकल किसान हैं किसी भी एरिया के, उनको कुछ हाईलाइट करना है या उनको कुछ अपने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं,
तो वी विल मेक श्योर कि हम उसी से अपनी डिशेस का एक प्रारंभ करें, क्योंकि क्या देखा जाता है अब इंडिया में या कहीं भी आप जाएंगे तो इंडियन मेन्यू में आपको हमेशा से पालक पनीर, बटर चिकन एक कॉमन सा मेन्यू हो गया कि इंसान को मेन्यू खोलने की भी जरूरत नहीं, मेन्यू पहले से पता होता है। तो हम ये ट्रेंड चेंज करना चाहते हैं कि हम एक नई चीज लोगों को दिखाए मेन्यू में। तो मुझे लगता है कि हमारा सैलेड जो है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल अब तैयार है सैलेड, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मतलब तैयार है। बिल्कुल तैयार। तो आपने देखा इसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई थी, और ये देखिए हेल्दी जिसे कहा जाए। और आज श्री अन्न में श्री अन्न का सैलेड मैं पहली बार खा रही हूँ, टेस्ट किया जाए कैसा है। लाजवाब, बहुत स्वादिष्ट। मुझे नहीं लगता कि बाजरे के आटे से या बाजरे के दाने से ऐसा सैलेड तैयार किया जा सकता है। देखिए क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है, आप क्रिएटिव रहें, घर में लिमिटेड ना रहें, जो भी आपके सामान पड़े हैं उसको यूज करें, अच्छे से इस्तेमाल करें। हमारा भारत जो है वो अलग अलग चीजों से भरा हुआ है, और भारत में इतनी सारी चीजें हैं वो मैं आपको देखकर ही समझ रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है, आप भी घर पे ऐसा सैलेड तैयार कर सकते हैं। आज जब पूरा भारत श्री अन्न के बारे में बात कर रहा है तो ऐसे में हम अलग अलग स्टॉल पर जा रहे हैं। SFSC हमारे साथ है। मैं जानना चाहूंगी आखिर इस नाम का पूरा फुल मीनिंग क्या है और क्या कुछ काम करता है। SFSC स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। SFSC का मुख्य उद्देश्य छोटे लघु और सीमांत किसानों तक पहुंच बनाना है। FPO उसी दिशा में उठाया गया एक कारगर कदम है। उदाहरण के लिए हमारे FPO मरुधरा बांग्लादेश से सुशील कुमार गाट जी हैं, जो अपने उत्पादों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का एक कोशिश कर रहे हैं। सुशील जी भी मेरे साथ है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि सुशील जी किस तरह से आपका FPO काम कर रहा है, कितने प्रकार के पोषक अनाज आपने अपने FPO में लाकर तैयार किए हैं और लोगों तक पहुंचाया है। जी नमस्कार, मेरे FPO का नाम मरुधर बांग्लादेश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और मेरे पास कम से कम 400 प्लस फार्मर्स हैं। और 2019 में जब मिलेट ऑफ द नेशन का ईयर घोषित किया गया था, तब हम लोगों ने निर्धारित किया था कि भाई अपन मिलेट सेक्टर में जाएं, क्योंकि हमारा बीकानेर डिवीज़न का FPO है। तो यहाँ पे बहुत सारी बाजरे की बहुत सारी खेती होती है और ये सबसे पौष्टिक अनाज कह सकते हैं अपन मिलेट्स के अंदर बाजरा, और भारत में सबसे ज़्यादा इसकी बाजरे की खेती भी होती है। तो हमने क्या है कि हमारे पास सोर्स बाजरे का है और हमारे घरेलू किसान है जो सब घरों में घरेलू बाजरे के किस्में बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि हमने किसानों से वातावरण करके और हमारे बाजरे के बिस्किट बनाए हैं, हमने बाजरे के खाकरे बनाए हैं, बाजरे के पापड़ बनाए हैं और बाजरे की खिचड़ी बनाई है। अभी हमने 4 प्रोडक्ट बनाए हैं बाजरे के, जो हमारे काफ़ी SFSC के माध्यम से और रेडिएंट इन्फोनेट हमारे CBBO के माध्यम से हमने जैम पोर्टल पे भी इनको चढ़ा रखा है और हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमारी क्वालिटी भी अच्छी है, जिस वजह से हमारे को मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और अभी हम अच्छा काम कर रहे हैं इस पर। यानी कि आज श्री अन्न मेले में बहुत अच्छी तरीके से आपने ये बता दिया कि किस तरह से घर घर तक श्री अन्न को पहुंचाना है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं किस तरह के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, किस तरह से श्री अन्न का प्रचार प्रसार चल रहा है।